नमस्कार दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में महाजनपद के बारे में बताया है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई, जिसे महाजनपद कहते हैं। प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिकों इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। इसका समय अवधि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका प्रमुख भाषा संस्कृत एवं प्राकृतिक है। इसका शासन व्यवस्था गणराज्य राजतंत्र था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा, पूर्व में फल्गु जैसी नदियाँ थी। महाजनपद के प्राकृतिक दुर्ग का कार्य किया करती थी। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों का शासन था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। पहला हर्यक वंश, जिसका समय है 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक का है। इसके संस्थापक बिंबिसार हैं, जिसका समय 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक का है। ये जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के समकालीन हैं। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। ये पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर राज्य किया। ये प्रथम राजा थे जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। ये स्थायी सेना रखता था। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु का वहाँ का शासक बना दिया। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम महाकौशला थी, जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। इनके साथ दहेज के में काशी प्रांत मिला था, जिससे 1 लाख की वार्षिक आती थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब भद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा थी। बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली थी, जो वैशाली की गणिका थी। बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चेलना से प्रभावित होकर जैन धर्म को अपना लिया था। बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया था। इसके समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग लाइलाज बीमारी हो गई। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गए। उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में कर दी थी।